नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज होने जा रहा है जिसका इंतजार जो है हर किसी को था, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी जो है वो जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को भव्य आयोजन होने जा रहा है और बहुत बड़ा योगदान जो है आचार्य जी का रहा है। क्या रहा है उनसे जान लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। मेरा योगदान क्या रहा है? मेरा तो संपूर्ण जीवन ही उसी लिए है। 1984 से आंदोलन प्रारंभ हुआ, जब भाजपा के पास केवल 2 सीटें थी। हम लोगों ने गांव-गांव में, भारत के प्रत्येक गांव में ईट राम जी की ईट पुजाई और ताला खुला। फिर भगवान की कृपा, आक्रमण हुआ, गोलियां चलाई गईं निहत्थे राम भक्तों पर। फिर हम लोगों ने ढांचा ढाया और फिर हम भी जेल गए, पुलिस के डंडे खाए। आज भी पुलिस के डंडे के निशान मेरे हैं। मेरी दाहिनी कलाई टूटी हुई है, दाहिनी ये वाली, ये जी कैमरे से देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों में अंतर है। बिल्कुल। यहाँ डंडा लगा था पुलिस का। इसके बाद गवाही भी दी और गवाही में 441 प्रमाण मैंने दिए थे, सब सत्य निकले। और अंत में उच्च न्यायालय में भी हमारे पक्ष में निर्णय गया और एक जमीन उन्होंने दे दी थी। दो हिंदुओं को, 2 भाग हिंदुओं को, 1 भाग मुसलमानों को। तो हमको अनुकूल नहीं आता, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जी। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारे ही अनुकूल निर्णय दिया और आज सब कुछ ठीक हो गया। आज सवेरे रामलला जी अपने गर्भगृह में प्रवेश कर गए जी। आचार्य जी, लेकिन इसको लेकर के थोड़ी राजनीति भी हो रही है, हम इस पर भी समझना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक लोग जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कह रहे गुंबद नहीं बना है, शिखर नहीं बना है। गर्भगृह के लिए गुंबद की आवश्यकता नहीं जी। गुंबद तो दूसरे तल्ले पर भी सीताराम जी को स्थापित होना है ना जी, तो वहाँ गुंबद बनेगा। और जो समय को लेकर के एक नाराजगी है कि समय और तारीख जो है वो सही नहीं है। बिल्कुल सही है, वो सही तारीख है, शास्त्रीय है। मकर के सूर्य हैं। पौष का महीना है, पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और परसों द्वादशी आ रही है, भगवान का दिन भी है। और रामचंद्र है तो सोमवार भी है जी। 12:29 पर त्रेता की छाया भी कलयुग पर पड़ेगी। इतना अनुकूल दिन कोई हो ही नहीं सकता। आचार्य जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं शंकराचार्य जी की जो नाराजगी है वो नहीं आ रहे हैं इस उत्सव में, जबकि उनको निमंत्रण भी दिया गया है, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि जो पहले से रामलला प्रतिष्ठित है, जिनकी हम पूजा हमेशा से करते आए हैं, क्या उनको नहीं प्रतिष्ठित करना चाहिए? नए रामलला को हम क्यों लेकर? वो तो प्रतिष्ठित है तो उनको क्यों प्रतिष्ठित की जाए? वो तो प्रतिष्ठित है ही पहले से। उनकी तो 75 वर्षों 76 वर्ष लगातार सतत पूजा हो रही है ना जी। तो पहले से प्रतिष्ठित है। आज अपने गर्भगृह में चले गए वो। He has gone in his गर्भगृह। आचार्य जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि आपने कहा कि पुलिस के डंडे भी लगे मुझे, हमने कई याचिकाएं भी दाखिल की, कई गवाह भी दिए, लेकिन कई विद्वान हैं इस बात को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसे संदेश, जो आज एक उत्सव मनने जा रहा है? विचार नहीं थे, मूर्खों की बात क्या कही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कैसे नहीं मानेंगे? हमारा वक्तव्य न्यायालय में देख ले, वो तो न्यायालय में छपा है हमारा वक्तव्य, कोई चोरी छिपा थोड़ी। प्रभु रामलला क्या है? राम को आप कैसे देखते हैं आचार्य जी? साक्षात परमेश्वर है, वो सबसे बड़े भगवान भी हैं और सबसे बड़े इंसान भी हैं।
सबसे बड़े मानव भी वही है जी। और सबसे बड़े परमेश्वर भी वही है। हम्म, संपूर्ण व्यवहार राम जी के ही आसपास घूमता रहता है। ऐसा व्यवहार आज तक किसी के द्वारा संपन्न ही नहीं किया गया। कहीं उनके चरित्र में त्रुटि है ही नहीं। और उनके 100 करोड़ चरित्र हैं। चरित्रम रघुनाथ शिष्य कोटि प्रभुत्तम। तो जो ये 16 तारीख से 22 तारीख तक जो पूरा पूजा पाठ चल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, उसके बारे में, क्योंकि स्वशासन जलाधिवासन जो है वो सब क्या है वो भी हम जानना चाहते हैं। नियम होता है जी। कोई पहले जलाधिवास होता है, अन्नाधिवास होता है, तब भगवान की प्रतिष्ठा होती है। तो वो 5 पंचवर्षीय जो भगवान राम हैं जी, उनके लिए है ये। रामलला तो 1 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक के बालक को रामलला कहेंगे भगवान को। जी। तो 5 साल के जो रामलला आ रहे हैं इस बार, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, कैसे देखें? क्योंकि अब तक कहे तो ये पहली बार हो रहा है प्रभु श्री राम के लिए, किसी अन्य प्रभु के लिए भी, कि 5 वर्ष का जो एक मूर्ति है वो लगाई जा रही है। रामलला जी तो मुख्य रामलला जी वहाँ रहेंगे जी, पर छोटे हैं ना ये जी। अब तो इनके दर्शन से 5 वर्ष वाले भी रामलला शौर्य धनुष बाण हो, अच्छा लगे, शौर्य वर्धक चित्र भगवान का लगाया उचित है। आचार्य जी, पूजा को लेकर के भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा करेंगे, इसको लेकर के भी एक नाराजगी है विपक्ष की। तो नाराजगी हो जाए जी, तो होती रहती है नाराजगी। तो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उनके वो धर्म को वे ठेकेदार हैं क्या? प्रधानमंत्री को ही करनी चाहिए। प्रधानमंत्री 11 दिन से दूध ले रहे हैं केवल। और भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे व्हाइट हाउस में भी दुर्गा सप्तशती का नारा लगवा दिया। इतना योग कोई हो थोड़े। लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे योग्यतम प्रधानमंत्री यही है। अच्छा, ये जो भव्य आयोजन हो रहा है, उत्सव मन रहा है, जिसके साक्षी आज अयोध्या वासी से लेकर पूरा देश होने जा रहा है, आचार्य जी, क्या लग रहा है 22 तारीख के बाद अब कुछ बदलाव आ जाएगा? वो राम राज्य मर्यादा सब कुछ दिखेगा? निश्चित बदलाव आएगा। बदलाव दिखने में लगा, आप समझ नहीं पा रही हैं। हमने 370 धारा हटा दी जी, 35 से हटा दिया, महिला आरक्षण विधेयक ला दिया नारी शक्तिबंधन के नाम से। और क्या चाहती है? सब कुछ तो हो गया चकाचक। आपको तो 33% अधिकार मिल गया। देखिए आचार्य जी, ये जो श्री राम कथा हो रही है यहाँ पर, उसको लेकर के भी जो मुझे थोड़ी सी जानकारी लगी कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसे लेने के लिए कहीं ना कहीं भगवान श्री राम से जो है वो मांगा जा रहा है। यही मेरा यज्ञ ही इसीलिए हो रहा है जी, इसी के लिए है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत यहाँ पर जो है हम आचार्य जी से कर रहे थे, जिन्होंने तमाम बातों पर अपनी बात रखी है, और इसी के साथ उत्सव का माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है। लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमेशा न्यूज़ के साथ।